क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में शून्य से नीचे तापमान का मतलब क्या होता है? आज सुबह गुरुग्राम में पारा 0.6 डिग्री तक गिर गया। राजधानी दिल्ली में 3.5 डिग्री और राजस्थान के कुछ इलाकों में तो -2 डिग्री तक की ठंड दर्ज की गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस सर्दी की सबसे खतरनाक सुबह की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 12 जनवरी 2026 की सुबह उत्तर भारत जागा तो मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हो चुकी थी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड सहित पूरा उत्तरी भारत एक भयंकर शीतलहर की चपेट में आ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे मौसम की सबसे तीव्र शीतलहर बताया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी अचानक तापमान में गिरावट क्यों आ रही? पश्चिमी हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं और शुष्क मौसम के चलते रातों का तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। आइए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखते हैं। राजस्थान के फतेहपुर में -1.9 डिग्री, प्रतापगढ़ में -2 डिग्री और बाड़मेर में -1 डिग्री, पंजाब के भटिंडा में 1.6 डिग्री और वहीं अमृतसर में 3.5 डिग्री, हरियाणा में नारनौल में 1.2 डिग्री, भिवानी में 1.5 और हिसार में 2.5 डिग्री। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये उन लाखों लोगों की असलियत है जो आज सुबह कपकपाती ठंड गई। लेकिन तापमान गिरने से क्या होगा? आइए समझते हैं इसका वो असर जो आपके जनजीवन पर पड़ेगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के खेतों में आज सुबह पाला गिरा। किसान बताते हैं कि सिंचाई की पाइपों में पानी जम गया है, सरसों की फसलें बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही हैं, मानो मैदानों में बर्फबारी। घना कोहरा जिसने दृश्यता को खतरनाक स्तर तक कम कर दिया, सड़कों पर यात्रा जोखिम भरी हो गई। और सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब जरा सोचिए, जिन परिवारों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं, जिनके घरों में हीटर नहीं है, उनके लिए यह रात कैसी रही हो। फुटपाथों पर रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर, सुबह सुबह काम पर निकलने वाले रिक्शा चालक, उनके लिए यह ठंड सिर्फ सुविधा नहीं, जीवन मरण का सवाल बन जाती है। किसानों के लिए खबर और भी चिंताजनक है। लगातार पाला पड़ने से रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है, खासकर वो फसलें जो अत्यधिक ठंड के प्रति संवेदनशील है। सिंचाई व्यवस्था ठप होने से खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। ये स्थिति अगले कुछ दिन बनी रही, फसल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ठंड कब तक रहेगी? मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा बना रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहने की संभावना है। हालांकि कुछ दिनों बाद मामूली राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक ये राहत नहीं मिलती, लोगों को सावधानी बरतनी होगी। गर्म कपड़े पहनना, घर से बाहर निकलते समय सुरक्षा के उपाय करना और बेघर लोगों की मदद करना, ये सब अब सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। मौसम की मार सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों की जिंदगी में महसूस होती है। आज जब आप गर्म कमरे में बैठकर, रजाई में बैठकर ये खबर सुन रहे हैं, तब बाहर लाखों लोग इस कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं। यह खबर सिर्फ मौसम की नहीं है, यह उस संवेदनशीलता की है जो हमें एक दूसरे के प्रति दिखानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का कहर तो आता जाता रहता है, लेकिन मानवता का साथ हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये थी उत्तर भारत के सर्दी के सबसे खतरनाक सुबह की पूरी कहानी। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत।